औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड के एक नया निज़ाम नाफिज कर दिया गया है। उस निज़ाम के तहत काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि जी हमारे पास एक पुराने नंबर की गाड़ी है, उसको हम जब सेल कर रहे हैं तो गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने के बाद हम अपना नंबर जो है वो रिटेन किस तरह करेंगे, वो उसको अपने पास किस तरह रखेंगे। अगर हम वो नंबर रिटेन कर लेते हैं तो उसके बाद नई गाड़ी पे हम उस नंबर को किस तरह से अप्लाई करेंगे। अगर हम नई गाड़ी पे उस नंबर को अप्लाई नहीं करते हैं तो वो नंबर कितने अरसे के लिए हमारी मलकियत रहेगा। या फिर उससे हट के काफ़ी सारे लोगों के ये सवालात होते हैं कि जी जो नंबर हमें रिटेन हुआ है, जो एक्साइज की तरफ से पुरानी गाड़ी का हमारा नंबर था जो हमें रिटेन हुआ है, वो नंबर हम किस किस गाड़ी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन तमाम तर सवालात के जवाब आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे होगा ये कि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे मिलता रहेगा। अच्छा व्यूअर्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी फॉर एग्जांपल एक मेरे पास गाड़ी है, जो ये नया एक्साइज का निज़ाम जो है वो नाफिज हुआ है। उससे पहले वो मेरे पास गाड़ी थी, उसके बाद मैंने वो गाड़ी सेल कर दी है। ठीक है, अभी आज की डेट में मैंने वो गाड़ी सेल कर दी है, तो मैं अपना नंबर जो है उसको रिटर्न कैसे करूंगा, पहला क्वेश्चन। उसमें यार सिंपल सा ये मेथड है कि जब गाड़ी आप ट्रांसफर करवाते हैं, यानी जिसको आपने गाड़ी सेल की है उसके नाम पे जब गाड़ी ट्रांसफर होगी तो ऑटोमेटिकली वो नंबर, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो गाड़ी थी उसका नंबर था 2007, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो मुझे रिटर्न हो जाएगा। उसके अलावा काफी सारे लोग ये कहते हैं कि यार अगर गाड़ी का जो सेलर होता है उसकी भी अगर मर्जी हो और बायर दोनों की मर्जी हो तो वो ही नंबर जो है वो गाड़ी का बायर जो है उसे मिल सकता है। तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, जो नंबर जिस आईडी कार्ड के तहत इशू होगा वो नंबर उसी का होगा। हाँ, अगर बायर के पास अपना कोई नंबर है, पुराना नंबर उसके पास पेंडिंग में पड़ा हुआ है जो उसके आईडी कार्ड पे उसे इशू हुआ है, तो वो यूज करता है। कि अदरवाइज जो नंबर गाड़ी के ओनर को इशू हुआ है वो दोनों फरीकैन की रजामंदी से भी वो बायर को नहीं मिल सकता। ये बात भी क्लियर होगी। नंबर सेकंड पे बात आ गई कि जो नंबर आपको एक्साइज की तरफ से आपके आईडी कार्ड के अगेंस्ट आपको अलॉट किया गया है, वो नंबर आप कितने अरसे तक आपकी मलकियत रह सकती है। जनाब, अगर वो आप गाड़ी पे लगा रहे हैं, उसे यूज कर रहे हैं, तो वो अनलिमिटेड आप यूज करें, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आप उसे किसी गाड़ी पे अलॉट नहीं करवाते अपनी किसी दूसरी गाड़ी पे, वो नंबर जो है वो 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली आपके नाम से एक्साइज की तरफ से खत्म कर दिया जाएगा और किसी और बंदे को वो नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन अमूमन लोग पूछते हैं कि जी एक नंबर जो अलॉट हो गया हमें, तो वो हम एक गाड़ी पे इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी दूसरी गाड़ी पे भी लगा सकते हैं। तो यार ये कॉमन सेंस की बात है कि जो नंबर आपको अलॉट हुआ है वो आप एट अ टाइम एक गाड़ी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नंबर 2 गाड़ियों पे नहीं इस्तेमाल हो सकता, एक नंबर 3 गाड़ियों पे नहीं हो सकता, एक नंबर एक गाड़ी से ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हाँ, एक और चीज़ के काफ़ी सारे लोगों के ज़हन में ये भी डाउट होता है कि यार गाड़ी का नंबर, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सेल आई थी जो मैंने सेल की है, जिसका नंबर 2007 था। तो वो मैं एक्सेल आई लूँगा और उसी मॉडल की लूँगा तो उस पे इस्तेमाल कर सकता हूँ या किसी मॉडल की किसी गाड़ी पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसके लिए सिंपल ये है कि आपके पास गाड़ी जो भी हो, चाहे आपके पास टोयोटा की हो, चाहे सुजुकी की हो, चाहे होंडा की हो, जो गाड़ी भी हो, आपके पास जौन सा मॉडल भी हो, जो नंबर आपको अलॉट हो गया है वो गाड़ी अगर आप अपने नाम पे ट्रांसफर करवा रहे हैं तो वो नंबर आप उसे लगा सकते हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको आपके आईडी कार्ड के अगेंस्ट आपको एक्साइज की तरफ से इशू कर दिया गया है, उसका गाड़ी पे अप्लाई करवाने का सिंपल सा प्रोसेस ये है कि आप अभी ई पे ना जाएं, इन दोनों में तो बेहतर है, क्योंकि नया नया सिस्टम अपडेट हुआ है। तो बीच में एक छोटी सी भी मिस्टेक आपसे हो गई या सिस्टम की किसी क्लेरिफिकेशन की वजह से कुछ इस तरह का अप एंड डाउन हो गया, तो वो फिर आपका टाइम और पैसे दोनों चीज़ों का ज़ाया। तो बेहतर है एक्साइज में जाएं और सिंपली उसको आप करवाएं अपने नाम पे इशू। तो इसमें सिंपल यार ये होता है कि अगर आप करवा रहे हैं तो जब आप गाड़ी ट्रांसफर करवाते हैं ना, तो उसके सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं, यानी कि 3 तरह के नंबर होते हैं। सबसे पहले जब आपकी एंट्री होगी, आपका आईडी कार्ड उधर एंटर्ड होगा, तो उसके सामने तो जितने आपके आईडी कार्ड पे आपको नंबर अलॉट हुए हैं वो सारे के सारे सामने आ जाएंगे। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी हैं वो सारे सामने आ जाएंगे। अगर उनमें से आप कोई नंबर लगवाना चाहते हैं तो वो भी नंबर आप लगवा सकते हैं। तो इससे हटके अगर आप कोई गोल्डन नंबर अपनी गाड़ी को लगवाना चाहते हैं, जिस तरह के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की ऑनलाइन बिडिंग होती है, उस बिडिंग से अगर आपने कोई नंबर हासिल किया हुआ है, आपके पास है, आपकी मलकियत है, वो नंबर भी आप लगवा सकते हैं। और उससे हट के नंबर 3 पे जो ऑप्शन आता है वो ये है कि आपके पास पर्सनल नंबर भी नहीं है। ठीक है, आपके आईडी कार्ड के अगेंस्ट भी आपके पास नंबर नहीं है, आपके पास पुरानी गाड़ी नहीं थी जो आपने सेल की है, आपके पास नंबर नहीं है, आप फर्स्ट टाइम गाड़ी ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने नंबर इशू करवाना है, तो उसका ये प्रोसेस होगा कि सिंपली एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो
एक कंटिन्यूस सीरियल में एक नंबर इशू करा है, तो वो जो सीरियल में आपका नंबर आएगा उसमें आपको वो नंबर इशू हो जाएगा। अच्छा, इससे हट के बाकी सारे का सारा वही सेम ओल्ड प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत गाड़ियां ट्रांसफर करवा रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी सी बीच में उसमें ये चेंजिंग की गई है। बायोमेट्रिक सेम उसी तरह होगी। काफी सारे लोगों के जहन में ये डाउट है कि जनाब अभी बायोमेट्रिक वाला सिस्टम जो है वो खत्म हो गया है, अभी बायोमेट्रिक नहीं होगी, बायोमेट्रिक के बगैर गाड़ियां ट्रांसफर होंगी। तो ऐसा नहीं है, बायोमेट्रिक का जो प्रोसेस है वो सेम उसी तरह से है। ठीक है, इसमें जो तब्दीली है ये वो सिर्फ यही है कि पहले जो है वो गाड़ी की फ्रंट, बैक और चेसिस नंबर की पिक्चर जो है रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन अभी हर ट्रांसफर पे आपको गाड़ी की फ्रंट की पिक्चर, बैक की पिक्चर और चेसिस नंबर की पिक्चर, ये क्लियर से पिक्चर बना के अटैच करनी पड़ेगी साथ, या एक्साइज डिपार्टमेंट को भेजनी पड़ेगी। तो उसके बाद जो है आपकी गाड़ी का ट्रांसफर का प्रोसेस जो है वो अमल में आएगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।